Hello, class 10 students. Today's topic सर्कल्स। सर्कल्स के बारे में आप पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में भी। सर्कल्स, वृत्त की जानकारी आप लोगों को कक्षा 9वीं में मिल चुका है। हम बात कर रहे हैं सर्कल्स के बारे में। तो ये आपके पास सर्कल्स होता है। सर्कल्स में एक सेंटर होता है जिसे हम हिंदी में केंद्र कहते हैं, और इस सेंटर से इस पॉइंट को हम रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और इस टोटल लाइन को हम क्या कहते हैं, डायमीटर्स, व्यास। तो आज सर्कल से रिलेटेड हम कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर जो फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें है थ्योरम कॉर्ड इक्वाडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यहां पर कॉर्ड्स के बारे में बात किया जा रहा है, चाप के बारे में बात किया जा रहा है। बोला जा रहा है चाप जो है वो केंद्र से समान दूरी पर, दो चाप अगर केंद्र से समान दूरी पर स्थित है तो वो दोनों चाप की लंबाइयां जो है वो समान है। तो बोल रहा है आपके पास टू कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो कॉर्ड्स क्या होता है, जैसे भी हमने आपको बोला यहां पर ये सिस्टम से आपके पास, और ये अगर इससे ज्वाइंट हो रहा है, ये टोटल यहां से यहां तक का लेंथ जो होता है इसे हम कॉर्ड्स कहते हैं, चाप कहते हैं। अगर यही कॉर्ड्स अगर सेंटर से पासेस थ्रू हो रहा है तो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम एक सिचुएशन लेते हैं कि एक सर्कल्स है हमारे पास, ये सर्कल्स है आपके पास, यहां पे सर्कल्स, वृत्त। अब इसमें एक कॉर्ड्स हमारे पास है ए बी, ये सेंटर ओ है, और एक कॉर्ड है हमारे पास सी डी। टू कॉर्ड्स, दो आपके पास चाप है जो केंद्र से समान दूरी पर स्थित है। मीन्स आपके पास यहां ये ओ एम है और यहां ये जो ओ एन है ये इक्वल है। आपको बोल रहा है यहां पे कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो मीन्स ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। बोल रहा है देन प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, तो सिद्ध करना है कि उसके जो चाप हैं वो समान हैं, बराबर हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पोजीशन किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, गिवन दैट a circle COR in which OM is equal to ON. A circle COR in which OM is equal to ON. OM is equal to ON. आपको पहले ही बताया जा रहा है यहां पर C फॉर सर्कल, O फॉर रेडियस, R फॉर त्रिज्या, और जिसमें ये जो आपके पास है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड्स, इसीलिए हमने लिखा OM इज इक्वल टू ON। दिया है, क्या दिया है, वृत्त COR में जो OM बराबर ON है, दिया है वृत्त COR में OM बराबर ON है। C फॉर वृत्त, O फॉर केंद्र, और R फॉर त्रिज्या। अब आपको बोल रहा है कॉर्ड्स आर इक्वल, उसके चाप जो है वो समान है। टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, सिद्ध करना है कि AB जो है वो CD के बराबर है। कंस्ट्रक्शंस, रचना, ज्वाइन OA एंड OC, ज्वाइन OA एंड OC, OA को और OC को, O को A और C से मिलाया। अब हम आ जाएंगे उत्पत्ति में, प्रूफ में।
उत्पत्ति। सबसे पहले हम लेंगे इन ए ट्राइंगल AON एंड ट्राइंगल COM। त्रिभुज AON और त्रिभुज COM में सबसे पहला पॉइंट जो है आपके पास क्वेश्चन में है, OM इज इक्वल टू ON गिवन डैट दिया है। सेकेंड कंडीशन OA इज इक्वल टू OC, रीजन रेडियस त्रिज्या। और थर्ड आपको मैं इसके बाद एक थ्योरम को एक्सप्लेन करूंगा, उस थ्योरम के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर से कॉर्ड्स पे जो लाइन ड्रॉन होता है वो परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट होता है, मींस ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा। कोई भी रेखाएं जो है केंद्र से होकर गुजरती है और वो चाप पर हो तो वो लंबवत होता है, मींस 90 अंश का होता है। मीन्स एंगल ONA इज इक्वल टू एंगल OMC, इच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 अंश। टू साइड्स वन एंगल्स इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल AON कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COM। जब आपका दो भुजाएं और एक कोण समान होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो बाइसिपिसिटी सर्वांग सम नियम से क्या होंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, उनकी जो संगत भुजाएं होंगी समान होंगी, मींस CM इज इक्वल टू AN। बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2CM इज इक्वल टू 2AN। दोनों पक्षों में 2 का गुना किए तो 2CM CD और 2AN AB, तो CD इज इक्वल टू AB। ये दोनों के दोनों जो प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने यूज किया है, अभी इसके बाद उस थ्योरम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उस थ्योरम के हिसाब से होगा ये सिस्टम्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरम्स को एक्सप्लेन करते हैं। थ्योरम नंबर 1, द लाइन ड्रॉन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर एक रेखाएं जो है वो अगर केंद्र से गुजरती है और किसी चाप पर तो वो लंबवत होते हैं और वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अब इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में सेम रहेगा, गिवन दैट अ सर्कल COR in which CM is equal to MD, AN is equal to ND। A circle COR in which AM is equal to MB, AM is equal to MB दिया है। वृत्त COR में AM जो है वो MB के बराबर है। टू प्रूफ एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB is equal to 90 degree, that is OM perpendicular of AB। सिद्ध करना है कि कोण OM बराबर कोण OMB बराबर 90 अंश।
अर्थात OM जो है वो AB के लंबवत है। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OA OB, ज्वाइन OA एंड OB, O को A और B से मिलाया। प्रूफ में आएंगे, उत्पत्ति में आएंगे। इन ए ट्राइंगल AOM एंड ए ट्राइंगल BOM, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, त्रिभुज AOM और त्रिभुज BOM में OA इक्वल OB, OA इक्वल OB, रेडियस त्रिज्या, AM इज इक्वल टू MB गिवन दिया है, AM इज इक्वल टू MB गिवन दिया है, OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा, ऑल साइड्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सभी भुजाएं समान हैं इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOM, बाय सिंप्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनकी संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। सपोज दिस एंगल 1, दिस एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बाई लीनियर पेयर, रेखा युग्म से, बाई लीनियर पेयर, रेखा युग्म से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इक्वल 180, एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 एंगल 1 is equal to 180, therefore angle 1 equal 180 by 2, 290 are, angle 1 is equal to 90 degree, angle 1 is equal to 90 degree, angle 2 is equal to 90 degree, angle 1 angle OMA, angle 2 angle OMB, angle OMA is equal to angle OMB is equal to 90 degree, that is OM perpendicular of AB। जब कोण 1 और कोण 2 दोनों 90 अंश के हैं तो कोण OM बराबर कोण OMB बराबर 90 अंश होंगे, अर्थात OM जो होगा वो AB के लंबवत होगा। तो इस तरीके से मैंने आज आपको दो थ्योरम सर्कल से रिलेटेड बताया है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।